छात्रों, हम डॉक्टर का अपहरण ये पाठ पढ़ रहे हैं। इसके पहले के पाठ में हमने देखा कि अचानक से डॉक्टर भटनागर लापता हो जाते हैं। पुलिस उनकी खोजबीन जारी कर देती है, पर कई महीने बीत जाते हैं। पुलिस कोई पता नहीं लगा पाती। चारों ओर भय का माहौल छाया हुआ होता है। डॉक्टर भटनागर की जो पत्नी होती है, श्रीमती भटनागर, उनकी हालत बहुत बुरी हुई होती है। वो रोज़ अपने पति का इंतज़ार करती है, पर उनका कुछ पता नहीं लग पाता। लेकिन कई महीनों के बाद क्या होता है, जिस तरह से डॉक्टर भटनागर के लापता होने की रात गाड़ी के पहियों के निशान देखे गए थे सड़क पर और फुटपाथ पर, उसी तरह के निशान कई महीनों के बाद श्रीमती भटनागर को दिखाई देते हैं और वो पुलिस को सूचना देती है। पुलिस आ जाती है, खोज जारी हो जाती है। पुलिस का एक दल उनके घर आ जाता है पर उन निशानों को देखकर कुछ अंदाज़ा लगाना कठिन हो गया था। पर पुलिस को वहाँ पर एक सीडी मिली थी और जिस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने वह सीडी सुनने की व्यवस्था की और जिसमें से जो आवाज़ सुनाई दी सबको, उस पर सब क्या हो गए, हतप्रभ से रह गए, एकदम आश्चर्यचकित स्तब्ध से रह गए, क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर की खुद की आवाज़ में डॉक्टर भटनागर क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। और वह क्या कहते हैं, देखते हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। जिसमें से उस सीढ़ी में से डॉक्टर भटनागर की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोल रहे होते हैं कि शायद तुम सब लोग अब मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, क्योंकि कई महीनों तक मेरी कोई खबर तुम लोगों को नहीं मिल पाई और मेरी वजह से सारे लोग परेशान होंगे। लेकिन वह कहते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ और वह भी कैसा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वह क्या कहते हैं, मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, या कहाँ से मैं इस बोल रहा हूँ, तो मैं पृथ्वी से कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। यानी हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल के ग्रह में है, वैसे ही दूसरा एक सौरमंडल है जो हमारे सौरमंडल से कई करोड़ मील दूर है और वहाँ के एक ग्रह से डॉक्टर भटनागर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यानी वहाँ पर उन्होंने सीडी बनाई अपनी आवाज़ में और यह सीडी पृथ्वी पर पहुँचा दी गई। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है ना। पृथ्वी के लोगों को क्या लगता है, जितना वो जानते हैं, जिससे वो परिचित है, उतनी ही उनकी क्या होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है। पृथ्वी के हमारे धरती के या पृथ्वी के लोगों को लगता है कि शायद हम जिस सौरमंडल में रहते हैं या जिस सौरमंडल में हमारा पृथ्वी ये ग्रह है और पृथ्वी पर हम रहते हैं, वही एक इस ब्रह्मांड में सौरमंडल है। पर डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि हमारे सौरमंडल जैसे, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य और 9 ग्रह है, जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे ही कई सौरमंडल इस ब्रह्मांड में है। ये बात डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं। हमारे सूर्य जैसे कई सूर्य है और उनके अपने अपने ग्रह है, यानी सूर्य और उसका मंडल है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। यानी ये जो अलग अलग सौरमंडल है, इनमें ग्रह है, इन ग्रहों पर भी दुनिया बसी हुई है, पृथ्वी के जैसे दुनिया बसी हुई है और वे लोग तो हमसे कई ज़्यादा कैसे हैं, प्रगतिशील है, उन्नतिशील है। ये बात डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं, जो कि पृथ्वी के लोग जानते नहीं हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं सब लोगों से, यानी अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने देश से और पृथ्वी से कई करोड़ मील दूर हूँ, यहाँ पर कई महीनों से हूँ। इसका दुख तो है, लेकिन वह क्या कहते हैं, मुझे खुशी इस भी बात की है कि जिस भ्रम में, जिस कल्पना में मैं जीता था कि सिर्फ दुनिया में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, सजीव बसा हुआ है, ये जो मेरा भ्रम है, ये यहाँ पर इस अलग सौरमंडल के ग्रह पर आने के बाद मेरा यह भ्रम टूट गया
और यानी अपने अज्ञान से, अपने भ्रम से मैं बाहर आया, इस बात की मुझे खुशी भी है, ऐसा डॉक्टर भटनागर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, है ना। इंसान को बहुत अपने आप पर ज़्यादा गर्व होता है कि वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी पा सकता है और दुनिया में सबसे शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। तो ये जो हमारा भ्रम है, क्योंकि हमसे कई गुना ज़्यादा अन्य सौरमंडल के ग्रहों पर लोग हैं, ऐसा डॉक्टर भटनागर बताते हैं, और इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। क्या कहते हैं डॉक्टर भटनागर कि मुझे कहाँ किस तरह से यहाँ पर वह ये लोग लेकर आए, तो उसकी कहानी वह अपने शब्दों में बता रहे हैं कि अमेरिका में डॉक्टर भटनागर का उनके कार्य के लिए क्या किया गया था, सम्मान किया गया था उनके कार्य के लिए, उनके ज्ञान के लिए। तो इन लोगों ने गुप्त रीति से क्या किया था, इन सब के बारे में जानकारी क्या की थी, इकट्ठा की थी, और तभी से वह क्या कर रहे थे, डॉक्टर भटनागर का अपहरण यानी उन्हें उठाकर अपने ग्रह पर लाने की योजना क्या कर रहे थे, बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। अब डॉक्टर भटनागर ये कब की बात बता रहे हैं, जिस रात में वो लापता हुए थे। तो वो कहते हैं कि कॉलबेल बजी, मैं उठा, दरवाजे से मैं बाहर आया घर के, तो एक आदमी ने उन्हें इशारा किया और बाहर जो सवारी ले जाने के लिए आई हुई थी उसमें बैठने का इशारा या उसमें चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। डॉक्टर भटनागर को लेने के लिए कोई आम सवारी नहीं आई थी, है ना, कोई गाड़ी या कोई और बस या इस तरह की आम सवारी नहीं आई थी। क्या लेकर आए थे वो लोग, यान। और सहज भाव से वो रोज़ की तरह चले गए कि शायद किसी मरीज को देखने के लिए मुझे जाना है और ये उसका रिश्तेदार है। पर जब उन्होंने उस सवारी को देखा तो वह कैसा था, अलग विचित्र सा क्या था, यान था, जो अब तक डॉक्टर भटनागर ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये देखकर वह चौंक पड़े यानी आश्चर्यचकित हुए। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। वो विचित्र सा यान देखकर ही डॉक्टर भटनागर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ से भाग जाए या वहाँ कुछ चिल्लाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करे या उनका विरोध करे, इसकी कोशिश करने के पहले ही 3 मजबूत लोगों की बाहों ने क्या किया, उन्हें जकड़ लिया। यानी 3 लोगों ने उन्हें क्या किया, पकड़ लिया और कुछ करने या कुछ कहने के पहले ही यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया और कुछ सोचने समझने के पहले ही, कुछ करने के पहले ही, विरोध जताने के पहले ही डॉक्टर भटनागर को यान के अंदर डाल दिया गया। यान का दरवाज़ा बंद हो गया और सूं सूं की आवाज़ करते हुए घूमते हुए यान कहाँ उड़ गया, आकाश में उड़ गया, आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। डॉक्टर भटनागर घबरा गए कि न जाने ये कौन लोग हैं, न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। विचित्र सा यान, जो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा यान या ऐसी सवारी पहले कभी नहीं देखी थी, और इसके कारण वह डर गए और डर के कारण वह बेहोश हो गए। और उसके बाद जब उन्हें होश आया तो वह इस ग्रह पर तब तक वह पहुंच चुके थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब डॉक्टर भटनागर पृथ्वी से आए हुए थे, जिस ग्रह पर गए थे वहाँ के ग्रह के वातावरण से बिल्कुल अलग वातावरण से डॉक्टर भटनागर वहाँ गए थे। तो डॉक्टर भटनागर को उन लोगों ने क्या किया था, एक प्लास्टिक का सूट यानी प्लास्टिक के कपड़े पहनाए हुए थे, जो उस ग्रह के वातावरण को क्या कर सकते थे, जिसमें डॉक्टर भटनागर को वह अनुकूल करते थे, यानी उस वातावरण में अपने आप को अनुकूल कर सके। इसलिए इन लोगों ने क्या किया था, डॉक्टर भटनागर को प्लास्टिक का अलग किस्म या विशेष किस्म का एक अलग तरह का प्लास्टिक का सूट पहनाया था। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। यानी
डॉक्टर भटनागर का अपहरण कर एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर, जो हमारे सौरमंडल से, पृथ्वी ग्रह से कई करोड़ मील दूर है, वहाँ पर लेकर गए थे। वहाँ से आने की कोशिश डॉक्टर भटनागर कर भी नहीं सकते थे और कई महीने हो गए थे वे वहाँ पर गए थे। तो उनकी विनती करने पर या उनके अनुरोध करने पर इस ग्रह के लोगों ने उन्हें अपना संदेश रिकॉर्ड कर पृथ्वी पर अपने परिवार वालों तक पहुंचाने की क्या की थी, अनुमति या परमिशन दी थी। और इस तरह से वो सीडी रिकॉर्ड करके उन्होंने क्या की, पृथ्वी पर अपने पत्नी के पास भेजी, जिस सीडी को उनके पत्नी के साथ अब पुलिस भी सुन रही थी। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। अब डॉक्टर भटनागर आगे की जानकारी दे रहे हैं उस ग्रह की और उस ग्रह पर रहने वाले लोगों की, वहाँ के माहौल की। तो वो कहते हैं कि इस ग्रह का नाम कैसा है, बड़ा विचित्र सा है, अलग सा ही है, विचित्र लगता है। यहाँ के लोग हमारे पृथ्वी के लोगों से कई गुना अधिक विज्ञान में क्या है, विकसित है या आगे बढ़े हुए है। इनके पास ऐसे कई यान हैं। डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि ऐसे यान इनके पास है कि जो आसानी से एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक क्या कर सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। और हमारे पृथ्वी के लोगों के जैसे ही यहाँ के लोगों ने भी क्या किए हैं, रहने के लिए घर बनाए हैं। पृथ्वी पर जैसे कारखाने हैं वैसे ही कारखाने यहाँ पर भी है। हमारे जैसे ही बाजार है, बस्तियाँ है, मोटरें हैं, पर सभी कुछ कैसा है, हमसे अलग है। हमारे जैसा ही है पर ये कई गुना हमसे प्रगतिशील है, तो ये अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी विज्ञान की इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसके आधार पर इन्होंने अपनी बहुत प्रगति की हुई है। इन्हें कई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर भटनागर, जानकारी है। और हमारा सौरमंडल इनके सबसे नज़दीक है, निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। अब अभी डॉक्टर भटनागर ने बताया कि ये लोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रगति की हुई है, इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, पर चिकित्सा शास्त्र में यानी मेडिकल के फील्ड में, मेडिसिन में इन्होंने क्या किए हैं, पृथ्वी के लोगों से ये कई गुना या कई अधिक क्या है, पिछड़े हुए है। यानी चिकित्सा शास्त्र में इनकी प्रगति हमारे जैसी नहीं हो पाई है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यानी चरम सीमा यानी विज्ञान की जितनी अधिक प्रगति हो सकती है, उसके अंतिम चरण में या अंतिम सीमा पर ये विज्ञान की इनकी प्रगति हुई है। यानी पूरी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्रगति कर ली है, पर चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिसिन के फील्ड में ये कैसे है, अभी हमसे पिछड़े हुए हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं, है ना। वैज्ञानिक प्रगति हम भी देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति जैसे जैसे हमारे यहाँ होती जा रही है, मशीनों का प्रवेश हमारे जीवन में या आसपास या हर जगह क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये अन्य सौरमंडल के ग्रह पर तो डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि चरम सीमा तक इनकी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, यानी पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रगति हो गई है, जिसके कारण ये अब आदमी नहीं रहे बल्कि क्या बन गए हैं, मशीन बन गए हैं। यानी मशीनों के जैसा काम ये क्या करते हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है, पूरी तरह से प्रगति हो गई है, इसलिए इनका सारा काम किससे होता है, मशीनों से होता है। हम भी देखते हैं कि जैसे हमारे घर में भी अब हर चीज़ के लिए क्या हुई है, मशीन ही आई हुई है। जैसे पहले हमारे यहाँ भी पहले आटा पीसा जाता था,
चक्की पर, औरतें खुद आटा अपने हाथ से चक्की पर पीसती थी, उसके लिए आज मशीन आई हुई है, या मिक्सर जैसे, या जैसे हम देखते हैं कि हर एक बटन दबाया और काम हमारा क्या हो जाता है, मशीन के द्वारा हो जाता है। यानी जिस काम के लिए पहले घंटों लगते थे, जब इन सारी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी, तो इन कामों के लिए जब घंटों लगते थे, आज वो क्या कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। तो डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि पृथ्वी से कई गुना वैज्ञानिक प्रगति इन लोगों ने की हुई है। तो सारे काम इन लोगों के किसके द्वारा होते हैं, मशीनों के ज़रिए ही होते हैं। और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। यहाँ पर सारे काम मशीनों के द्वारा इस ग्रह के वासी कर लेते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों का महत्व क्या होता चला गया, कम होता चला गया। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। अब हालत कैसी हो गई है, वो क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर लोग कम है और लोगों से भी ज़्यादा मशीनें हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। यानी अब सभी का जीवन इन मशीनों के आदी हो चुका है। यानी सारे लोग किसके गुलाम बन गए हैं, इन मशीनों के गुलाम बन गए हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। यानी वहाँ की स्थिति डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि यहाँ पर मशीनों के द्वारा ही सब कुछ कर लिया जाता है। लोगों का, इंसानों का, यानी यहाँ के ग्रह के आदमियों का महत्व कम होता जा रहा है। यहाँ पर अब यह हालत हो गई है कि मशीनें ज़्यादा और आदमी कम रह गए हैं, और जो आदमी है वह भी किसके हैं, मशीनों के गुलाम हो गए हैं। यानी उनका भी मशीनों के बिना कुछ चलता नहीं है, वो इतने मशीनों के आदी हो चुके हैं। और डॉक्टर भटनागर का अपहरण करने की और एक वजह है कि यहाँ के लोगों का एक विचित्र सा सड़न का, यानी अवयवों के सड़ने का रोग हो गया है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, फिर वह आदमी मर जाता है। यानी शरीर का कोई अंग क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये सड़न क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और वह इंसान क्या हो जाता है, यहाँ के ग्रह का मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि इस सड़न का रोग क्यों होता है, या इसका क्या उपाय है, कारण क्या है, इसका पता ये लोग अभी तक नहीं लगा सके हैं। पर यहाँ पर आने के बाद, यहाँ की स्थिति देखने के बाद डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस सड़न के रोग के पीछे का मूल कारण है कि ये लोग मशीनों के आदी हो चुके हैं, और मशीनों ने क्या किया है, इन्हें नाकारा, यानी ये कुछ काम खुद अपने हाथ से करते ही नहीं है, सारा काम मशीनों के द्वारा करा लेते हैं। इस कारण ये कैसे बन गए हैं, नाकारा बन गए हैं। और जो हमें अवयव मिले हुए होते हैं, हर अवयव का अपना एक काम होता है, और हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा शरीर कैसे करता, ठीक ठाक चलता है। और ये लोग काम खुद अपने हाथ से करते ही नहीं है, क्योंकि मशीनों के गुलाम बन गए हैं। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन मशीनों के कारण ही इन्हें ये विचित्र सा रोग या विचित्र सी बीमारी क्या हुई है। इन्होंने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, है ना, क्योंकि ये सारे सौरमंडल की जानकारी क्या कर सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। तो डॉक्टर भटनागर के बारे में इन्होंने क्या की थी, यहाँ के वैज्ञानिकों ने जानकारी प्राप्त की थी। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण से मेरा अपहरण हुआ है। अब ये चिकित्सा शास्त्र में यहाँ के लोग पिछड़े हुए थे, इस कारण इस सड़न के रोग पर वह क्या इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो इन्होंने डॉक्टर भटनागर के बारे में इस ग्रह के वैज्ञानिकों ने सुना था, तो उनके मन में यह आशा निर्माण हुई कि शायद हो सकता है कि ये डॉक्टर क्या कर सकते हैं, इस सड़न के रोग का इलाज कर सकते हैं। यानी जो अवयव सड़ रहा है उसे काट कर उसकी जगह नए अवयव का रोपण किया जा सकता है। तो शायद ये डॉक्टर कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भटनागर का अपहरण पृथ्वी पर से कर ये अपने सौरमंडल के ग्रह पर डॉक्टर भटनागर को ले गए हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए।
तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर कोई दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है और मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि शायद मैं कोई इस पर उपाय ढूंढ सकूं, यानी जो अवयव सड़ना शुरू कर देता है उसे काटकर उसकी जगह दूसरा वैसा ही अवयव रोपण मैं कर सकता हूं। इस ऐसी कोई तरकीब या ऐसा कोई इलाज मैं कर सकता हूं, इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ पर अपहरण कर ये मुझे यहाँ लेकर आए हैं। और जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ की मैंने माहौल को देखा है, स्थिति को देखा है, किस तरह से इनकी वैज्ञानिक प्रगति को देखा है और उसके परिणाम को भी मैंने देखा है। और जब मैं अब यहाँ पर आने के बाद पृथ्वी के बारे में सोचता हूँ तो डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं तो हमारे पृथ्वी पर भी वैज्ञानिक प्रगति कैसी हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे पृथ्वी पर भी क्या हुआ है, उद्योग बढ़ रहे हैं, मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीन कारखानों से वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर भी हर तरह का प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ गया है। तो डॉक्टर भटनागर भी यही सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर भी ऐसी ही हालत होती जा रही है। तो हो सकता है बाद में यहाँ के लोगों को जो सड़न का रोग हुआ है, विचित्र सी ये बीमारी हो गई है, हमारे पृथ्वी के लोगों को भी हो जाएगी। इसके बारे में डॉक्टर भटनागर सोचते हैं। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। डॉक्टर भटनागर सोच रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रगति पूरी तरह से कर आज ये जिस स्थान पर है या जिस सीमा पर वैज्ञानिक प्रगति के है और जहाँ पर आने के बाद इंसान क्या होता जा रहा है, खुद का अस्तित्व ही अब क्या नहीं कर पा रहा है, बचा नहीं पा रहा है। तो हमारे पृथ्वी के लोग भी इन्होंने जिन वैज्ञानिक प्रगति को पहले पूरा किया है उसमें से अब हमारी पृथ्वी पर के लोग या पृथ्वी भी क्या हो रही है, गुजर रही है। वहाँ के इंसान भी वैसे ही प्रगति कर रही है, उतने ही मशीनें, वैसे ही कारखाने, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते हुए उद्योगों के लिए, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम जंगलों को काट रहे हैं, है ना, हर तरह से हम पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इस स्थिति से ये लोग क्या हो गए हैं, गुजर गए हैं। पृथ्वी पर हम भी देख रहे हैं कि न जाने अलग अलग कितनी सारी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है या हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, है ना, तनाव, जो स्ट्रेस आता है तो तनाव के कारण होने वाली अलग अलग बीमारियाँ, ये जो रक्तचाप या बीपी जिसे हम कहते हैं, या डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, ये तनाव के कारण ही होती है ना, ब्लड शुगर आदि। ये जो बीमारियां यहाँ पर हम भी पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि जो पहले बीमारियां 60-65 के बाद लोगों को होती थी, आज वो 30-35 के बाद या 25-30 साल के बाद ही इंसानों को हो रही है। तो हम भी यानी सचेत हो जाए, इसलिए डॉक्टर भटनागर ने ये सीडी बनाकर क्या की है, पृथ्वी पर भेजी हुई है। क्योंकि इस सब से यहाँ के ये जो अलग सौर मंडल के ग्रह पर डॉक्टर भटनागर का अपहरण कर उन्हें ले गए हैं, ये लोग हमारे जैसे बीमारियों से पहले गुजर चुके हैं, लेकिन उन बीमारियों की ओर या उसके ये उसके जो परिणाम है, जो खतरा है, इसकी ओर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज वह इस सीमा पर पहुंच चुके हैं कि अलग सा सड़न का रोग हो रहा है और इस अवयवों के सड़न के रोग से ये लोग क्या हो गए, मर रहे हैं। स्थिति यह आ गई है कि अब अपने नामो निशान को ये बचा नहीं पा रहे हैं। तो पृथ्वी की भी हालत ऐसी ही होती जा रही है, ऐसा डॉक्टर भटनागर कहते हैं। वह डॉक्टर भटनागर सचेत कर रहे हैं सबको कि हमने तुरंत समय रहते अगर सावधानी नहीं बरती, हमने पर्यावरण के महत्व, पर्यावरण के संतुलन के महत्व को नहीं समझा, हमने बढ़ती हुई मशीनों का, उद्योगों का
की जो संख्या है वो कम नहीं की और ज़्यादा से ज़्यादा नैसर्गिक जीवन जीने की, और इंसान अगर पृथ्वी का नहीं बढ़ा तो पृथ्वी का इंसान भी इन लोगों के जैसे ही क्या हो जाएगा, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए खुद ही जिम्मेदार रहेगा। ये बातें वो कहते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है ना, कि हमने सतर्कता नहीं बरती तो यहाँ के लोगों के जैसे ही हमारी हालत हो जाएगी, यानी इंसान अपना अस्तित्व खो देगा और बच जाएंगी उसके द्वारा की गई प्रगति, है ना। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, उनसे धुआं उगलती हुई चिमनियाँ, दैत्याकार यानी दैत्य यानी राक्षस के आकार जैसी यानी बड़ी बड़ी मशीनें, यही इंसान के द्वारा की गई प्रगति बच जाएगी। पर जिस इंसान ने यह प्रगति की है उस इंसान का नामो निशान क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, है ना। वैज्ञानिक प्रगति बहुत ज़रूरी है। विज्ञान के आगे हम आगे बढ़ते हैं, पर विज्ञान की प्रगति या विज्ञान के आगे आगे बढ़ते हुए इंसानों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इंसान सर्वोपरि है, उसका अस्तित्व बहुत ज़रूरी है। और उसके अस्तित्व के साथ साथ पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सजीव है, उनका अस्तित्व बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चेन है, ये जो एक श्रृंखला है पर्यावरण में बनी हुई, ये बनी रहना बहुत ज़रूरी है। और इंसान प्रगति के इसमें इतना उलझ गया है कि इंसान इन सारी बातों को क्या कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके कारण एक दिन ऐसा आ सकता है कि वह खुद अपना नामो निशान क्या कर जाएगा, अपने ही हाथों से मिटा जाएगा। तो ये सारी बातों के प्रति डॉक्टर भटनागर क्या कर रहे हैं, पृथ्वीवासी को, पृथ्वी के इंसानों को सतर्क, सचेत, सावधान करने की कोशिश इस सीढ़ी के ज़रिए कर रहे हैं। इसका अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं।